हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चे ने बहुत मैसेज किया कि सर पहले आप टैक्स एंड कमीशन पढ़ा दीजिए। मैं तो सीरियल वाइज पढ़ाने वाला था, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर टैक्स एंड कमीशन पढ़ा दिए। तो मैं एक बार आप रोज रिवाइज कराता हूं कि मैं आपको क्या पढ़ा दिया हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये पूरा आपका परसेंटेज का सिलेबस है। मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दिया है। बेसिक पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया है, इनकम पढ़ा दिया, 2D 3D पॉपुलेशन रेशियो पढ़ा दिया, इलेक्शन पढ़ा दिया। ये एग्जाम और वेन डायग्राम, ये दो चीजें अभी आपकी नहीं हुई है। लड़कों ने कहा सर टैक्स एंड कमीशन पढ़ा दीजिए, तो ये टैक्स एंड कमीशन आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं टैक्स एंड कमीशन को। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलो अभी टैक्स एंड कमीशन के बारे में बात करते हैं कि ये टैक्स एंड कमीशन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये टैक्स एंड कमीशन, ये दो चीजें, दो नाम है। तो इन दोनों से मिलाकर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं। टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 टाइप के कौन कौन? तो टैक्स वाले में 2 टाइप के क्वेश्चन, टैक्स वाले में, और 2 टाइप के क्वेश्चन किसमें? कमीशन वाले में। यानी अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो टोटल क्या टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन दोनों से मिलाकर के पूछे जाएंगे। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि 2 टाइप के क्वेश्चन आज मैं खत्म कर दूं और 2 टाइप के क्वेश्चन अगले क्लास में। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कमीशन वाला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इन दोनों टाइप के बारे में, फिर इस दोनों टाइप के बारे में। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़े जाएंगे। तो अब इसमें हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं टैक्स के बारे में। अब ये क्वेश्चन है, क्या है? यदि आयकर की दर 19% बढ़ जाता है तो नेट इनकम 6% कम हो जाता है, तो कह रहा है टैक्स की दर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। अब देखो 3 चीजें होती हैं। अब उन 3 चीजों में क्या क्या चीजें होती हैं, अब उनके बारे में बात करता हूं। देखो, एक होता है इनकम, तो पहले आप समझिए, एक होता है इनकम। इनकम, एक होता है टैक्स, और एक होता है नेट इनकम। नेट इनकम, ये 3 चीजें होते हैं। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं क्या होता है तीनों चीज। इनकम का मतलब, जैसे अगर आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कल को अगर आप नौकरी पाएंगे। अगर आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कल को अगर आपको नौकरी मिलेगी, तो वहां से आपको एक सैलरी मिलेगी। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी, मान लीजिए कि अगर हमने ये कहा कि अगर आपकी सैलरी, मान लीजिए कि आपकी 50,000 रुपए सैलरी, अगर आप जहां पर भी नौकरी पाए वहां पर आपकी सैलरी कितनी है? 50,000 रुपए। तो जब अगर आप सैलरी आपको मिलती है ना, तो इंडिया गवर्नमेंट जो है आपसे टैक्स लेती है। ये जैसे अगर आपकी 50,000 रुपए सैलरी है, तो ये टोटल आपको 50,000 रुपए नहीं मिल जाता है। इसमें से कुछ पैसे कट के आते हैं, वही क्या होता है? टैक्स। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि मान लीजिए इसमें से 3,000 रुपए कट गया, सरकार के खाते में चला गया, तो 50,000 में अगर 3,000 रुपए अगर टैक्स चला जाएगा, तो बताओ बचेगा कितना? आप कहोगे कि सर 47,000, यानी 47,000 रुपए बचेगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो मैं बोलूंगा इन तीनों में क्या रिलेशन आया? तो आप कहेंगे 50,000 है, 3,000 है, 47,000। तो मैं बोलूंगा ये कैसे आया? तो आप कहोगे सर इस 50,000 में से 3,000 को आपने घटा दिया, तो ये 47,000 है। यानी आपने क्या समझा कि अगर इनकम में से टैक्स को घटा देंगे तो क्या आएगा? नेट इनकम आएगा। क्या एक ये वाली बात आप सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अब बात ये क्या आती है? अब क्वेश्चन में कहेगा, जैसे क्वेश्चन में पीछे कहा है कि यदि टैक्स को बढ़ा दिया जाए, जैसे मान लो अगर आपकी सैलरी 50,000 है, ये 3,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं, तो 47,000 रुपए आपकी नेट इनकम आपके खाते में आएगी, बचत ही आपकी होगी। अच्छा, अगर अब हम आपसे थोड़ा कहें डिस्टर्ब, डिस्टर्ब क्या कहेंगे? मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है। अगर मान लीजिए कि अगर आप सरकार को 4,000 रुपए टैक्स देते, अगर आप 4,000 रुपए टैक्स देते, तो बताओ आपके खाते में कितना आता? तो आप कहोगे सर 46,000 आता। तो आप कहोगे सर ये क्या हुआ? तो आपने क्या देखा कि आपने टैक्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो जैसे आपने टैक्स को बढ़ा दिया, तो आपकी नेट इनकम क्या हो गई? कम हो गई। आप कहोगे सर कितना? अगर आपने इसको 1,000 बढ़ा दिया, तो ये 1,000 कम हो गया। बात समझ गए? अच्छा, मान लो अगर आपने इसको 5,000 कर दिया, अगर आप 5,000 टैक्स देने लग जाएंगे, तो बताओ ये 5,000 देंगे, तो बताओ अब आपको कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 45,000। तो अब आप कहोगे कि सर फिर टैक्स बढ़ गया, तो नेट इनकम क्या हुआ? कम। कितना? अगर ये 1,000, देखो अगर ये 1,000, देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अगर आप कहोगे कि सर ये 3 से 4,000 हुआ, यानी कि अगर यहाँ पर 1,000 रुपए क्या हुआ, अगर ये 1K क्या हुआ? बढ़ा, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि सर ये माइनस हुआ कितना? 1K। 1K का मतलब 1,000 रुपए, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब आप कहोगे सर अगर 3,000 से 5,000 हो, तो आप कहोगे सर यहाँ तो 2K बढ़ गया। तो जब 2K बढ़ गया, तो बताओ यहाँ पर कितना हुआ? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर 2K क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। क्या वाली बात समझिए? यानी आप देख पा रहे हैं, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा, मान लो अगर हमने कहा कि अगर ये 2,000 रुपए हो गया, तो अब आप कहोगे सर ये घट गया। तो जब ये 2,000 होगा, ये 50,000 है, तो बताओ अब आपको कितना देना पड़ेगा? तो अब आप कहोगे सर 48,000 रुपए आपको मिलेगा। यानी आपने क्या समझा कि अब तो 2,000, तो 3,000 से 2,000 हुआ, तब आप कहोगे सर ये 1K क्या हुआ? तो आप कहोगे सर अब ये कम हो गया। तो अब देखो ये 4700 से आपको कितना मिलने लगा? 47 से 48,000, यानी अब इस बार ये 1K क्या हो गया? बढ़ गया।
यानी आप क्या देख पा रहे हैं कि भैया टैक्स बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, अगर ये घट रहा है यानी आपने क्या देखा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे बढ़ेगा। कितना, तो आप कहोगे कि जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम कम होगा, और नेट इनकम जितना कम होगा उतना ही ये बढ़ेगा। यानी टैक्स का बढ़ना और नेट इनकम का कम होना, ये दोनों बातें आपस में क्या होती हैं, बराबर। अगर इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे तो ये भी डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो आपने क्या समझा कि इसके बढ़ने वाला मान और इसके घटने वाला मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या ये वाली बात समझ गए? एक बात। अच्छा, दूसरी वाली बात क्या है कि इनकम किस बात पे दी जाती है, इसको मैं आपको हटा देता हूं। सबसे पहली वाली बात समझिए। दूसरी वाली बात अब आप समझिएगा कि अच्छा, अगर यहां इनकम माइनस टैक्स बराबर इतना है, तो अगर मैं इनकम निकालने का प्रयास करूं, यहां तीन चीजें हैं तो आप तीन चीजें निकाल सकते हैं। तो इनकम बराबर क्या होगा, आपको इसको उठा के इधर कर दो, तो नेट इनकम को आप क्या बोल सकते हो, एन आई का मतलब नेट इनकम, प्लस इसमें अगर आप टैक्स जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कभी किसी व्यक्ति का इनकम निकालना है तो इसको उठा के इधर, तो नेट इनकम में अगर टैक्स दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाली बात आएगा। अच्छा, टैक्स दिया किस बात पे जाता है, इनकम पर, कितने एनआई पर, टैक्स पर, इनकम पर। जैसे कल को अगर आपको इनकम ही नहीं होगी तो आप टैक्स नहीं देंगे। जैसे अगर आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आपको टैक्स देना पड़ता है, नहीं, लेकिन कल को नौकरी पाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ गए? इन दोनों बातों को अगर आप समझते हैं तो आप क्वेश्चन पे चलते हैं, अब सारी चीज आप कर पाएंगे। अगर आप ये चीजें नहीं जानते तो आप नहीं कर पाते। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोग का, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। चलो, अब क्वेश्चन में क्या करा, यदि आयकर की दर 19% बढ़ जाता है तो नेट इनकम 6% कम हो जाता है, तो बताइए टैक्स की दर क्या होगा। अगर ये वाली बात अगर आप जानते हैं तो आप कर पाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि आयकर की दर 19% बढ़ जाए, आयकर का मतलब टैक्स, तो ये कह रहा है कि टैक्स का, तो टैक्स का मतलब क्या होता है, गुणा, कितना परसेंट बढ़ना, तो आप कहोगे सर 19% बढ़ना। यही कह रहा है टैक्स का 19 का मतलब गुणा, टैक्स का 19% बढ़ना, तो कह रहा है नेट इनकम 6% कम हो जाता है। तो अभी आपने पढ़ा कि टैक्स का बढ़ना और नेट इनकम का कम होना दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तभी ये कम होगा, और एक जब कम होगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बढ़ने और घटने वाला मान दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। टैक्स का 19% का मान बराबर होगा किसके, तो आप कहेंगे नेट इनकम के, का मतलब कितना, गुणा 6%, ये हो जाएगा 6%। यानी टैक्स के 19% का मान बराबर होगा नेट इनकम के 6% के बराबर। तो देखो, ये परसेंटेज से परसेंटेज इज्जत से कट जाएगा। तो जब अगर आप यहां पर टैक्स को इधर ही रहने दो, तो टैक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एन आई को उठा करके इधर लेके आओ, तो बराबर कितना होगा, 19 इधर चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6, और 6 बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 19। इसका मतलब कि टैक्स 6 रुपया है, तो बताओ नेट इनकम कितना है, तो आप कहोगे 19। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं, तो क्या पूछा, तो आप कहोगे सर आपसे तो परसेंटेज टैक्स पूछा, तो परसेंटेज टैक्स बराबर, तो परसेंट टैक्स कितना है, तो आप कहोगे सर 6 रुपया, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। अच्छा, बटे कौन होगा, 6 होगा कि 19। अब इसमें लड़कों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एक बात बताओ, टैक्स किस पे दिया जाता है, तो आप कहोगे सर इनकम पर। जब इनकम ही नहीं होगी तो टैक्स कहां दिया जाएगा। जैसे अगर आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कमा नहीं रहे तो टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन जब कल को कमाना शुरू करेंगे तो आपको देना पड़ेगा। जैसे अगर पीछे अगर अभी मैंने आपको बताया यहां पर कि बताओ इनकम बराबर क्या होता है, एनआई प्लस टैक्स, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो वही वाली बात कि बताओ नीचे कौन होगा, तो ना ही 6 होगा ना ही 19, नीचे कौन होगा, इन दोनों का योग। तो इन दोनों का योग कितना होगा, तो आप कहोगे सर 25, इन दोनों को जोड़ देंगे, 19 छह कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 25। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 6 चौका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर दैट इज कितना हो जाएगा, 20%, 24%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? देखो, एग्जाम में ये सब इतना भी नहीं करना होता है, बस ये समझोगे। अच्छा, कुछ लड़कों को ये वाली बात पता होता है कि ये जो टैक्स, अच्छा एग्जाम में कैसे करोगे, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके बारे में बता देता हूं। जैसे अगर आपने कहा कि सर टैक्स अगर ये बढ़ेगा, या अगर ये टैक्स बढ़ेगा तो एन आई क्या होगा, उल्टा होगा। यानी जब अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इनकी वैल्यू उल्टा होती है। यानी टैक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी और एनआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 19 हो जाएगी। डायरेक्टली आप इस चीज को ऐसे बोल सकते हो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो डायरेक्टली जब एग्जाम में अगर आप करोगे ना, तो ये सब इतना नहीं करोगे, बस इतनी वाली बात ये आप कर पाओगे कि टैक्स का मान 6 है तो परसेंटेज टैक्स बराबर, तो परसेंटेज टैक्स बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 6 रुपया टैक्स है, परसेंटेज निकालना इंटू 100, अब बटे कितना होगा 19, 6 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25। दोनों को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स किस बात पे दिया जाता है, इनकम पर। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 6 चौका कितना हो जाएगा, दैट इज 24%। तो उसी चीज में से हमने थोड़ी सी चीजें निकाल लिया है कि आपका 2 4 5 सेकंड बच जाए, और कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है। यदि इनकम टैक्स 17% कम हो जाता है तो नेट इनकम 3% बढ़ जाता है, तो बताइए टैक्स की दर क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टैक्स का, तो हम लिख लेते हैं कि टैक्स का मतलब कितना होता है, गुणा कितना परसेंट, तब आप कहोगे सर 17। देखो ये 17/100, कुछ लोग कहेंगे परसेंटेज को ऐसे लिखो, लिख देता हूं एक बार।
टैक्स का 17% का मान ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि एन आई के कितने परसेंट के 3%, तो आप कहोगे सर 3 बटा कितना हो जाएगा 100। तो देखो ये 100 से 100 इज्जत से कट जाता है, इसलिए उस वाली बात को हम लिखते नहीं है। तो अब बताओ कितना होगा, तो अब टैक्स और एन आई को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा टैक्स, अब बटे कितना होगा एन आई को इधर कर लो, ये इधर आ जाएगा बराबर कितना होगा 17 इधर, तो ये 3 बटा कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर 17 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, तो अब आप कहोगे सर परसेंटेज टैक्स निकालना है, तो परसेंटेज टैक्स बराबर आप कहोगे 3 अगुड़े कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 100, अब बटे कितना होगा 17 के 3, नहीं दोनों का योग 17 3 कितना होगा 20, पीछे मैंने बताया है 20 पाँचे 100, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, दैट इज 15%, 15%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आप 100% समझ पा रहे होंगे। बोलो भाई बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, सेम उसी तरीके से। ऐसा क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा दिया हूं ताकि पूरी बात आप समझ पाए। कह रहा यदि इनकम टैक्स 12.5% बढ़ जाता है, 12.5% बढ़ जाता है, तो नेट इनकम 6.25% कम हो जाता है। कंप्लीट नंबर वाला दिया था, तो उसी तरीके से आप कहोगे कि सर टैक्स, टैक्स का मतलब गुणा। अच्छा बताओ 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 1/8। 12.5% यानी 1/8, 12.5% का मान बराबर होगा किसके, तो अब आप कहोगे कि सर यहां पर कितना, नेट इनकम 6.25%। बताओ इसका मान कितना होगा, तो तुरंत आप बताओगे सर इसका मान 1/16 होगा। क्यों, देखो ये 12.5 है, तो 12.5 का मान कितना होता है 1/8, इसी का ये आधा है, तो इसका आधा 1/16, यानी ये हो जाएगा एन आई के कितना, तो आप कहोगे सर 1/16। बात समझ गए। अच्छा कुछ लोग को ये डाउट हो रहा होगा कि जब ये बढ़ जाता है तो 8 से 9 क्यों नहीं लिख रहे हो, 6.25% कम हो जाता है 1/16, तो 16 से 15 क्यों नहीं लिख रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं जब पीछे यहां कर रहा था कि 17% बढ़ जाता है, तो क्या मैंने इसको कभी यहां लिखा कि 100 से 117 हो गया, नहीं, डायरेक्टली ये इस सिंबल को बता रहा है कि अगर एक बढ़ रहा है तो एक क्या हो रहा है कम, इस सिंबल को बता रहा है कि एक बढ़ना और घटना, ये वाली बात कह रहा है। बात समझ गए, तो अब ये नहीं कि यहां पर बढ़ा के लिख दोगे। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो कैसे आप सॉल्व करोगे, जो कट रहा है उसको काट दो, तो आप कहोगे सर कट तो रहा है, 8 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 16। एन आई को उठा के इधर कर दो, तो आप कहोगे सर टैक्स अपॉन कितना हो जाएगा, आप कहोगे एन आई, अब बराबर कितना होगा, इधर कुछ भी नहीं है तो एक, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2। तो एक करा बताओ परसेंटेज टैक्स क्या होगा, तो परसेंटेज टैक्स बराबर परसेंटेज टैक्स कितना होगा, तो आप कहोगे 1 रुपया, परसेंटेज निकालना इंटू 100, बताओ बटे कितना होगा, तो आप कहोगे 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 से भाग कर दोगे कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33 से 1/3%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आपको 100% समझ में आई होगी कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। देखो ये पहले क्लास में बेसिक में मैंने सारी चीजें बताया, 12.5% 1/8 कैसे होता है, 6.25% कैसे होता है, ये सारी बातें मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा। तो ये टाइप नंबर फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, जिसमें तीन क्वेश्चन हमने लिए थे, इसमें बहुत ही ऐसे ही क्वेश्चन आपके टाइप नंबर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा था 3 क्वेश्चन हमने लिया था, तो ज्यादा से ज्यादा टाइप कवर करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन वाले टाइप होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अब इसी में टाइप नंबर 2 क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये टाइप नंबर फर्स्ट था। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 में। ये कह रहा है यदि आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की आय 3150 रुपए बढ़ जाती है। यदि दोनों स्थितियों में 30% आयकर मुक्त है, तो बताइए उस व्यक्ति की प्रारंभिक आय क्या थी। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूं, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। इसके पहले कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं आपको। अब क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। अभी तक जो भी आप चीजें पढ़ रहे थे, अभी आप माइनस पर चीजें पढ़ रहे थे, अभी तो आपने यही पढ़ा ना भैया, इनकम एक जगह था, पहले ये पीछे वाली बात बता रहा हूं कि इनकम, या मैं पीछे लेके चल के आपको दिखाई देता हूं। यहां पर अभी आपने ये चीजें पढ़ा कि देखो यहां पर जो भी चीजें आपने लिखा, इनकम माइनस टैक्स बराबर नेट इनकम, यानी आपने देखा यहां प्लस माइनस पे चीजें थी। अब कुछ चीजें मल्टीपल के फॉर्मेट में होती हैं, आप कहोगे सर ये कैसे, अब उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। टाइप नंबर 2 के बारे में बात करने जा रहा हूं। अब इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम, अगर हम 3 चीजें होती हैं, पहले मैं इसको लिख देता हूं ताकि आप पूरी बात समझ पाओगे। जैसे अगर हमने ये कहा कि इनकम टैक्स बराबर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो, ये बहुत आसान है। इनकम टैक्स बराबर क्या होता है, तो एक मल्टीपल के फॉर्मेट में, तो अब आप कहोगे कि एक होता है इनकम, इनकम गुणे एक क्या होता है, तो आप कहोगे सर टैक्स रेट। आप कहोगे सर ये क्या लिख रहा हूं, मेरी बात समझ से बाहर है। जैसे मैं कल को बता रहा हूं, ये मल्टीपल वाला फॉर्मेट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं कहूंगा कल को
जैसे अगर आप कभी मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी कितनी थी, तो अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी कितनी है, तो मैं बोलूंगा मान लीजिए 20,000 आपकी सैलरी। अगर आपकी सैलरी 20,000 है, अब मान लो इंडिया गवर्नमेंट को मान लो आप 10% कमीशन देते हो। जैसे अगर मान लो अगर मैं बोलूंगा कि आपकी सैलरी 20,000 है, आप कहोगे आपकी इनकम है, इंडिया गवर्नमेंट को आप मान लीजिए परसेंटेज में ये वाली वैल्यू देते हो, 10%, 20%, 25% देते हो। तो अगर मैं बोलूंगा कि आप कितना टैक्स देते हो, तो आप कहोगे 10%। आप कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर 10% का इसी में गुणा कर दो, तो 10/100 एक कट जाएगा, तो बराबर एक कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 3 जीरो कट जाएगा ना, 2 जीरो, एक 2 जीरो यहां से कट जाएगा, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 2,000। आपने कितना तो मैं अगर बोलूंगा, मेरी बात को पहले ध्यान से समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर इनकम अगर आपकी 20 रुपए है, सॉरी 20 है, 2,000, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए कर देता हूं इसको, और टैक्स मान लीजिए कि आप कितना देते हैं? 10%। तो बताओ आप कितना टैक्स देंगे? तो आप कहेंगे ये वाली वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो कि इनकम टैक्स कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, यहां पे एक जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, अब गुड़े 10% निकालोगे, 10 बटा कितना होगा? 100, एक जीरो यहां, एक जीरो यहां कट जाएगा, कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 2,000 रुपए आपने टैक्स दिया। अगर कल को मैं बोलूंगा 15% टैक्स देते हैं, अगर कल को मैं बोलूंगा कि अगर आपने 15% टैक्स दिया, तो आप यही कहेंगे कि सर ये 2,000, 20,000 है, अब 20,000 का 15%, 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 दूना 30, कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए टैक्स हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ये इनकम टैक्स कैसे आया? तो आप कहोगे आपके इनकम में टैक्स रेट का गुणा कर दिया, तो ये वाली बात है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे अब क्या पढ़ने वाले हम लोग? मल्टीपल वाला, इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणे टैक्स रेट। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर क्वेश्चन में क्या है, ये तो यहां पर जीरो। अब मैं ये कह रहा हूं क्या, अब यहां दो चीजें कहता है कि अगर टैक्स फिक्स हो, अगर टैक्स फिक्स ना हो। कहोगे सर ये कौन सी बात बताना चाह रहे हो? अब मैं इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर, अब मान लो अगर यहां टैक्स 10% है। अच्छा, अगर मैं कहा कि आपने कहा कि अगर 20,000 में 10% निकाल दिया तो इतना आया। अगर हमने कहा कि टैक्स दोनों जगह बराबर है, तो बराबर का मतलब कहोगे सर 2,000 रुपए ही होना चाहिए। तो मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लो अगर ये 5% हो गया, अगर टैक्स मान लो 5% हो गया, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 40,000 होगा। देखो 40,000 का, जैसे अगर आप इसका गुणा करोगे, जैसे ये 40,000 है, 40,000 गुणे जब 5/100 करोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो इज्जत से कट जाएगा, 5 का गुणा करोगे तभी नहीं आएगा 2,000। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर ये 2,000 पहले है तो बाद में भी 2,000, अगर ये बराबर हो तो इसी को हम बोलते हैं कि अगर फिक्स हो। तो दो चीजें होती हैं, या तो क्वेश्चन फिक्स पैटर्न का पूछता है, या तो फिक्स पैटर्न का नहीं पूछता है। तो अगर ये दोनों जगह बराबर है, अगर देखो पहले और दोनों दोनों जगह अगर बराबर है, तो इसी को हम बोलते हैं कि कौन सा, कि अगर ये इनकम टैक्स फिक्स हो। अगर फिक्स होगा तो क्या होगा? तो देखो यहां ये टैक्स रेट वाली लाइन है, ये इनकम वाली लाइन है। तो अब इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अगर आप इसका अनुपात निकालोगे, बताओ इसका अनुपात 10 और 5 का अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा? तो आप कहोगे ये 10/5 का अनुपात है, तो आप कहोगे सर ये 2 बटा क्या बोलेंगे इसको? 1। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर आप यहां पर क्वेश्चन में, कि अगर आप यहां पर टैक्स और रेट का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा? तो अब आप कहोगे सर 2/1 आएगा। बोलो भाई बात क्लियर है? तो मैं बोलूंगा इनकम का निकालो, तो जब अगर आप इसका निकालोगे तो बताओ कितना आएगा? आप कहोगे सब जीरो से जीरो कट जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी आप कहोगे सर ये कितना आया? तब आप कहोगे कि इसके बारे में हम बात करें, तो आप कहोगे सर ये 1/2 आया, और ये वाली वैल्यू कितनी आई? तो आप कहोगे सर 2/1 आया। क्या ये वाली बात समझ गए? यानी आपने क्या समझा कि अगर ये इनकम टैक्स फिक्स हो, ध्यान से समझना, अब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये फिक्स होगा तो जो टैक्स रेट का अनुपात होगा उसका उल्टा अनुपात इनकम का होगा। बात समझ गए? तो एक बात ध्यान रखना, अगर ये फिक्स है, यहां पर एक और तरीका भी लगाऊंगा, सक्सेसिव से भी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो उसके भी बारे में बात करेंगे। ये फिक्स है तो यहां पर इसका अनुपात इसके अनुपात के उल्टा होता है। कि अगर कल को अगर ये 2/3 होगा तो ये 3 अगर 2/3 होगा तो ये 3/2 होगा, अगर ये 3/4 होगा तो ये 4/3 होगा, मतलब इसका उल्टा होगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ, हाँ या ना? चलो, अब ये कॉन्सेप्ट को आप समझ गए कि अगर ये तो दो चीजें होती है, अगर ये फिक्स हो तो भी और ना फिक्स हो तो भी। देखो जैसे अगर आप इसका गुणा करोगे, देखो जब गुणा करोगे तो ऊपर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर देखो अगर ऊपर वाले का गुणा करोगे तो 2 आएगा, और नीचे वाले का भी गुणा करोगे तो 2। देखो या तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1/, क्या आएगा? देखो ये चीजें क्या है? बराबर है। बात क्लियर है? तो आप कहोगे सर क्या फिक्स नहीं होगा तो ये लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। तो अगर ये फिक्स होगा तो ये लगाएंगे, अगर जैसे फिक्स नहीं देगा तो हम फिर भी हम उसको क्या करेंगे? उसमें बदल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलता हूं ताकि पूरी बात आप समझ पाओ। ये क्वेश्चन है, कह रहा यदि आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है तो एक व्यक्ति की आय 3150 रुपए बढ़ जाती है। यदि दोनों स्थितियों में 30% आयकर मुक्त है तो बताइए उस व्यक्ति की प्रारंभिक आय क्या होगा? अब इसमें लड़के को ये चीजें फंसा दिया कि 30% आयकर मुक्त है। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
इस वाली लाइन का क्वेश्चन पे कोई मतलब नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब दोनों तरफ 30% मुक्त है तो अच्छा बताओ टैक्स किस बात पे दिया जाएगा? जिस जैसे मान लो अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और सरकार ने कहा कि आपको 30% आयकर मुक्त है, इसका मतलब यही होता है कि आपकी अगर इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो 30,000 पे आपको कोई आपको टैक्स नहीं देना। आपको टैक्स कितने पे देना होगा? तो 70% पे देना होगा। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम बेसिक के बारे में अगर हम बात करें, बेसिक से कैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे, तो जैसे क्वेश्चन में कहा कि जितना इनकम होगा तो उनका, अब जैसे अगर हम बात करें पहले कितना देता था, एक व्यक्ति की आयकर 18% से घटकर 15% हो जाती है तो एक व्यक्ति की आय 3150 रुपए बढ़ जाती है। यदि दोनों स्थितियों में 30% आयकर मुक्त है तो बताइए उस व्यक्ति की प्रारंभिक आय क्या होगा? तो पहले एक बार मैं आपको बेसिक से बता देता हूं कि बेसिक क्या, फिर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे मैं आपको बता देता हूं। एक बार बेसिक से आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन में कह रहा कि एक व्यक्ति की आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है जब एक व्यक्ति की आय 3150 रुपए बढ़ जाती है, यदि दोनों स्थितियों में आयकर 30% मुक्त है। यानी उस व्यक्ति की जो आय होगी, यानी अगर हम ये वाली बात करें, उस व्यक्ति की आय अगर आई है, आई मान लो इनकम का मतलब आय, तो इस व्यक्ति का इनकम का कितना परसेंट? तो आप कहोगे सर 70%। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि जो उसकी आय होगी, जो इनकम होगी, उसका जो 70% होगा उसी पे टैक्स देगा। ये वाली बात बताओ, इनकम का जो 70% होगा उसी पे वो टैक्स देगा। कितना परसेंट करा? 18% से घटकर 15% हो जाती है। यानी हम कहें कि जो इसका 70% है उस पर वो कितना देगा? तो आप कहोगे सर 18% पहले टैक्स देगा। बात समझ गए? अब फिर कह रहा है कि अगर उस व्यक्ति की आय 3150 रुपए बढ़ जाती है तो अब बताओ उस व्यक्ति की जितनी भी आय रही होगी, तो आप कहोगे सर उसकी आय आई थी और उसमें 3100 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 50 रुपए। अब इसका जो 70% होगा, ध्यान से समझना, अब इसका जो 70% होगा, अब उस पर वो कितना परसेंट देगा? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि पूरी बात आप समझ पाएंगे। को कैसे लेके जाएं इधर, ये वाला कैसे जाएगा? चलिए कोई बात नहीं है, बड़ा कर देता हूं, इसी में कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, देखो इसका 70%, अब इस पर कितना परसेंट देना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 15%। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं कि देखो अब यही वाली बात मैं बताना चाह रहा हूं क्वेश्चन में। कट गया क्या? चलो फिर से लिख देता हूं, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं ताकि पूरी बात आप समझ पाएंगे। चलो समझ जाओगे, कोई बात नहीं है। तो देखो इनकम का 70%, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो ये इनकम का 70%। अब आप कहोगे ये 70%, ये 70% कट जाए, ये कहां? ये 70% कट जाएगा इनकम का। देखो ये 70%, आप कहोगे ये आई तो रहेगा, ये 70% दोनों जगह आपस में क्या हो जाएगा? आप कहोगे कट जाएगा। अब देखो इसका ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो यही वाली बात कहा कि अगर यहां पे इसको फिर से एक बार लिख देता हूं ताकि पूरी बात आप समझ जाओ, एक लाइन में रहेगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या करा, एक व्यक्ति अपने इनकम का, तो इनकम का मतलब 70 का गुणा 70% वो टैक्स देता है, और उस पर कितना, जो इनकम का 70% है उस पर वो कितना देता है? तो आप कहोगे 18% टैक्स देता है। बाद में उसकी इनकम 3150 रुपए बढ़ गई, तो इनकम आई है और वो 3150 रुपए बढ़ गई, तो इतना बढ़ गई। अब इसका जो 70% होगा, अब इसका जो ये 70% होगा, अब उस पर वो कितना देगा? तो आप कहोगे सर ये 15%। अब दोनों स्थितियों में ये समान है तो ये कितना हो जाएगा? बराबर। बस इसी को सॉल्व कर दोगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब आप कहोगे सर ये 70 से 70 देखो कट जाएगा, बात क्लियर है। अब आप कहोगे कि सर ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 3 पांच कितना होगा? 15, और 3 छक कितना होगा? 18। तो गुणा करो तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 6i हो जाएगा, इधर आइए बराबर होगा कितना? 5 का गुणा करो तो आप कहोगे सर ये 5i होगा, अब प्लस, अच्छा बेसिक से इसलिए बता रहा हूं ताकि अगला क्वेश्चन करूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 का गुणा करेंगे 0, 5 पचे 25, और 2 5 इकाई 5 2 कितना होगा? 7, आप 5 से कितना होगा? 15। हमने इसका गुणा कर दिया। अब बताओ यहां पर 5 आई है तो इसे इधर चला जाएगा तो कितना होगा? आई बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे क्वेश्चन में कितना, तो 15,700 कितना हो जाएगा? 50। 15,700 कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक तरीका था, बस मैं ये बताना चाह रहा था आपको यहां पर कि जो 30% देता है ना कि आयकर मुक्त है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन में बेवकूफ बनाने के लिए देता है। क्योंकि अगर जब दोनों स्थितियों में 30% मुक्त है तो यहां पर देखो 70 होगा, यहां पर भी 70 होगा, तो दोनों कॉमन होकर आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये वाली बात समझ गए? अब बात करता हूं ये कौन सा तरीका था, तो अब आप कहोगे कि सर ये तो बेसिक था। अब हम बात करते हैं, इसको 3 तरीके से लगा सकते हो, ये पहला तरीका है। अब मेथड नंबर 2 बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अब पहले मैं इसको लिखता हूं ताकि पूरी बात आप समझ पाओगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है अब उसके बारे में, तो मैंने आपको क्या बताया कि इनकम टैक्स बराबर
अभी तो मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स बराबर क्या होता है, तो अभी आपने कहा कि सर इनकम टैक्स बराबर क्या होता है, तो आप यही कहोगे कि सर इनकम और गुणे क्या होता है, तो आप कहोगे सर टैक्स रेट होता है, यही वाली बात होता है। तो हमने बोला कि अगर ये फिक्स है, ध्यान से समझना, अगर ये फिक्स है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, उसी तरीके से क्वेश्चन में कहा उसके आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो गई, यानी ये कह रहा है, ये टैक्स रेट के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से समझना। ये पहले कितनी थी, तो आप कहोगे 18, अब बाद में कितनी हो गई, 15। तो यही वाली बात मैंने बताया कि अगर ये 18 और 15 है, बताओ इसका अनुपात कितना होगा, तो आप ये कहोगे 3 छक 18 और 3 पांच कितना होगा, 15, यानी ये 6/5 है। तो अभी आपने पढ़ा कि अगर ये 6/5 है तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? यही तो बात था कि अगर ये 6/5 है तो 5/6 कब, ये जब ये फिक्स होगा तब। तो बताओ पहले इनकम 5 रुपए थी, अब 5 से कितना हो गई, 6। अब कुछ लोग को लगेगा नीचे वाले को पहले वाला क्यों नहीं ले रहे हो, भैया पहले रेट 18 था तो ये पहले वाली इनकम होगी, और ये बाद वाला है तो बाद वाला। तो 5 रुपए से 6 रुपए हो गया, तो कै रुपए बढ़ा, तो अब आप कहोगे सर 1 रुपए बढ़ा, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू इनकम में वृद्धि कितना है, 3150 रुपए। तो आप यही कहोगे कि ये 3150 रुपए है। तो कह रहा बताओ प्रारंभिक आय कितनी होगी, तो 5 यूनिट का मान पूछा, प्रारंभिक पूछेगा तो पहला वाला से गुणा कर देंगे, 0, 5 पचे 25, 2 5 इकाई 5 2 7, अब 5 थे 15, 15,750। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कल को ये कहेगा कि बताओ बाद वाली इनकम कितनी होगी, तो उसी में 6 का गुणा कर देंगे तो आपकी बाद वाली इनकम आ जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? ये था इसका दूसरा तरीका। अब हम बात करते हैं इसको तीसरे तरीके से कैसे लगाओगे, सक्सेसिव से भी लगा सकते हो। आप कहोगे सर सक्सेसिव कैसे लगेगा? अब मुझे एक बात बताओ, ये इनकम टैक्स है, ये इनकम है, ये टैक्स रेट है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इन दोनों का गुणनफल ये क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। देखो अगर हम L इंटू बी बराबर एरिया कहें तो ये इनकम टैक्स की जगह ये काम करेगा, इनकम की जगह ये काम करेगा, और टैक्स रेट की जगह बी काम करेगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो यहां पर भी हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। देख पा रहे हैं कि सक्सेसिव आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सक्सेसिव मैंने बताया था कि परसेंटेज में 40% क्वेश्चन को अकेले कंट्रोल करता है, पूरे मैथ के अंदर 8 चैप्टर को अकेले कंट्रोल करता है। तो यहां पर भी आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो मेथड नंबर 3 के बारे में हम बात करें तो कैसे आप कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताया था कि जो चीज पूछेगा ना उसको आप हमेशा ऊपर रखने का प्रयास करोगे। तो देखो अभी आपने क्या कहा, तो एक जगह मैं यहां पर लिख देता हूं इनकम, इनकम, एक जगह मैं क्या लिख देता हूं, टैक्स रेट। अब इन दोनों का गुणा करने के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे कि सर इनकम टैक्स क्या आता है, तो अब आप कहोगे सर इनकम टैक्स आता। बात क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन में क्या दिया, उस व्यक्ति का इनकम पूछा। अब इनकम का अनुपात तो दिया ही नहीं, तो जो नहीं दिया उसको मान लो जैसे आप लंबाई चौड़ाई का मानते थे, तो अगर हमने कहा कि अगर ये ए है तो ये कितना होगा बी, एक्स वाई भी मान सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है। टैक्स रेट कितना होगा, तो कहोगे 18 15 है, तो 3 छक 18 और 3 पांच 15। इसका मतलब कि अगर ये 6 है तो ये कितना होगा 5। अच्छा आपने इसको कहा कि ये फिक्स है, अच्छा फिक्स का मतलब बराबर, अब बराबर का मतलब 1 रेशियो, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर है, हाँ या ना? बस आप लगा, तो मैंने बताया था जैसे ये लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसका गुणा इधर करोगे तो आप कहोगे सर ये 5 आएगा, और इसका गुणा इधर करोगे तो कितना आएगा, 6। ये किसका आएगा, जिसको आपने ब्लॉक किया ऊपर ए बी वाली लाइन कौन सी है, तो अब आप कहोगे कि सर ये इनकम। एग्जाम में ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, इनकम बार बार लिखने की, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इनकम का अनुपात इतना हो जाएगा, तो ये 5 है। बताओ पहले 5 रुपए था, अब 6 रुपए, तो कै रुपए बढ़ा, था आप कहोगे सर 1 रुपए बढ़ा। तो यहां क्वेश्चन में दिया है 1 यूनिट की वैल्यू 3150 है, तो कह रहा बताओ प्रारंभिक पूछेगा तो पहला कैसे पता चला, ये पहला वाला रेट वाली लाइन है पहला। तो 5 का गुणा करेंगे 0, 5 पचे 25, 2 5 इकाई 5 2 7, अब 5 कितना होगा 15, 15,750 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बाद वाला पूछेगा तो किस में गुणा करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेथड नंबर 3 वाला भी आप समझ गए होंगे। तो या तो क्वेश्चन को आप मेथड नंबर 2 से लगा लो, चाहे आप क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से लगा लो, चाहे इससे लगा लो, क्वेश्चन को दोनों तरीके से आप लगा सकते, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन में अब ये क्वेश्चन देखो सेम टू सेम उसी तरीके से है। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति की आय इतने रुपए कम हो जाती है जब टैक्स 20% से बढ़कर 25% हो जाती है, यदि दोनों दशाओं में 29.29% आयकर मुक्त है। यही इसीलिए मैंने आपको बेसिक बताया था ताकि पूरी बात समझ जाए, क्योंकि जब कोई लड़का बीच में कहेगा बेसिक तो हालत खराब हो जाएगी 29.29% घटाने में। आयकर मुक्त है तो बताइए उसकी व्यक्ति की वर्तमान आय क्या होगी। देखो यहां पर वर्तमान आय पूछा, तो दोनों तरीकों में कोई तरीका लगा दीजिए, या तो आप रेशियो लगा दीजिए या तो सक्सेसिव लगा दीजिए, दोनों बात एक ही होती है। चलो दोनों बात बता देता हूं। तो अभी आपने पढ़ा कि इनकम
इनकम टैक्स बराबर, तो इनकम टैक्स बराबर क्या होता है, तो अगर इसके बारे में बात करें इनकम टैक्स बराबर क्या होता है, तो अभी आपने पढ़ा था कि ये इनकम इनटू क्या होता है, तो आप कहोगे सर टैक्स रेट, यही वाली बात होती है। तो अब बताओ क्वेश्चन में क्या कहा कि ये वाली वैल्यू अगर फिक्स हो, अगर ये वाली वैल्यू फिक्स हो, तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि अगर ये वैल्यू फिक्स हो, तो क्वेश्चन में कहा टैक्स 20% से 25% हो गया, मतलब पहले ये 20% था, तो 20 का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 चौका 20, अब 5 पांचे 25, यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जो टैक्स वाली लाइन है, तो आप यही कहोगे कि पहले टैक्स अगर यहां पर 20 था, तो यानी ये 4 था, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हो, यहीं पर हमने काट दिया, तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, यानी अगर ये 4 से 5 है, तो बताओ इनकम वाली बात कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये 5 बटे कितनी हो जाएगी 4। ये वाली बात देखो, जब इसका गुणा कर दोगे तो देखो ये वाली बात इससे कट करके वो बराबर फिक्स हो जाएगी। तो बताओ पहले इनकम 5 थी, अब 4 थी, तो 5 से 4 था, तो कम हुआ कि ज्यादा, कहोगे कम। कितना कम हुआ, तो 1 यूनिट। अब क्वेश्चन में कह रहा कितना कम हुआ, तो कह रहा कि 973 और दशमलव कितना हुआ 25। तो भैया पहले इनकम 5 थी, आज 4 रुपए है, तो क्या पूछा वर्तमान आय बताओ, तो वर्तमान का मतलब ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला पूछा, कहा वर्तमान, देखो ये पहले वाला रेट है, ये बाद वाला, तो बाद वाला रेट तो बाद वाली इनकम, तो गुणे कितना हो जाएगा 4। ध्यान रखना कौन सा पूछा है कौन सा नहीं, तो इसमें बस आप 4 का गुणा कर दो, तो देखो 5 चौका कितना होगा 20, और 2 4 दूना 8, 2 कितना होगा 10, 1 4 3 12, 1 कितना होगा 13, और 7 चौका 28 से कितना होगा 29, और 9 चौका 36, 2 कितना होगा 38, और 2 पॉइंट पर पॉइंट लगा दो, 3,893 रुपया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3,893 रुपए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना। तो इस तरीके से अगर बोलता प्रारंभिक आय क्या होगा, तो बस आप इसी में 5 का गुणा कर देते तो प्रारंभिक आय आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये कौन सी आय होगा, तो अब आप कहोगे कि सर वर्तमान वाली आय होगी। कौन सी आय होगी, तो अब आप कहोगे कि सर ये वर्तमान प्रेजेंट वाली आय होगी। बात क्लियर है। चलो इसको कैसे सक्सेसिव से लगाओगे, सेम उसी तरीके से, अब उसके बारे में अगर हम बात करें, चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। एक जगह मैं लिख लेता हूं इनकम, इनकम के बारे में बात करते हैं, और एक जगह क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक जगह टैक्स का अनुपात हो जाएगा, और जब दोनों का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, तो अब आप कहोगे कि सर ये इनकम टैक्स आ जाएगा। बात समझ गए। इनकम वाली बात पूछा तो हमने कहा इसको मान लो ए से क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर बी। फिर कहा टैक्स की रेट 20 से 25 हुआ, तो आप कहोगे सर ये 4 था, तो कितना हुआ 5। अब ये कितना होगा, तो आप कहोगे बराबर है दोनों दशाओं में, तो 1 रेशियो कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर दो। तो कैसे सॉल्व करोगे, मैंने बताया है कि अगर ये लंबाई चौड़ाई है, अगर ये एरिया दिया हो, तो कैसे निकालोगे, लक्ष्मण रेखा जैसे पार करोगे तो आपका रास्ता भटक जाएगा। इसका गुणा इधर करोगे, 5 इकाई 5 और 4 इकाई कितना होगा 4, तो 5 से 4 ये किसका अनुपात आएगा, कहोगे जिसको आपने ऊपर छोड़ा है, आप कहोगे आई को छोड़ा है, आई का मतलब कितना होगा इनकम। तो पहले 5 रुपया था, अब 4 रुपये हो गया, तो कितना कम हुआ, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट कम हुआ, और इसी 1 यूनिट का मान कितने के बराबर है, तो आप कहोगे सर 973.25। तो कह रहा टोटल बताओ, उस टोटल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो दुकान पर मिलता है। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे प्रारंभिक आय बाद वाला पूछा, तो 4 का गुणा कर देंगे। जब 4 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, तो आपने गुणा किया था 3,800 कितना हो जाएगा 93 रुपए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं सक्सेसिव की पावर क्या होगा। तो सक्सेसिव आपको लगाने आना चाहिए। लोग सक्सेसिव तो बता देते हैं, लेकिन कहां कहां लगता है ये आपको नहीं बताते कि कहां कहां पे लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये धीरे धीरे चीजें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे मैथ के अंदर बढ़ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा अभी आपने ये वाली चीजें फिक्स देखा, अगर ये फिक्स ना हो तो क्या करेंगे। जैसे अब अगला क्वेश्चन के बारे में बात करूं, ये क्वेश्चन है, देखो इसमें ये चीजें क्या दिया है, कह रहा है एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपए कम हो जाती है जब उसके आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो जाती है, यदि उनके द्वारा भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। अब देखो यहां पर 3:2 है, तथा दोनों स्थितियों में 37.37% आयकर मुक्त है। बताइए उस व्यक्ति की प्राप्त आय, प्राप्त नहीं प्रारंभिक आय पूछना चाहिए, यहां पर ये प्रारंभिक इनिशियली रहना चाहिए, यहां पर इनिशियली मतलब प्रारंभिक रहना चाहिए। यहां पर ये प्रारंभिक आय क्या होगा, प्राप्त नहीं, ये प्रारंभिक आय। तो यहां पर भी लिख लो आप कितना इनकम स्टेटमेंट पर्सन व्हाट इज द इनकम रिसीव्ड, तो इनिशियली यहां पे लिख लेंगे इनिशियल। बात समझ गए। चलो अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं सक्सेसिव से बताता हूं ताकि पूरी बात आप समझ पाओ। एक बात बताओ, आप तो यही जानते हो ना कि यहां पर एक इनकम होता है, तीसरे वाले तरीके से पहले बता रहा हूं, दोनों तरीके से बताऊंगा। ये हो गया आपका टैक्स हो गया, तो अगर हम बात करें तो दोनों का गुणनफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर इनकम टैक्स होता है। चलो अगर इनकम तो पूछा है, तो अगर हम जो पूछा है उसको ए से बी मान लें। टैक्स कितना दिया है, तो 15 18, तो आप कहोगे सर 3 5 15 और 3 6 18, यानी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 5 से कितना होगा 6।
अच्छा, जब ये नहीं दिया रहता था तो दिए गए भुगतान का ये कर का अनुपात तो बराबर था तो 1:1 लिखते थे। अब यहाँ ये कह रहा कि भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। यानी अब ये वाली लाइन कितनी है? तो आप कहोगे सर 3 कितना है? 2 है। बोलो भाई बात क्लियर है हाँ या ना? तो ये अब जब यहां दे दिया तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है? तो बस जैसे अगर आप ये लक्ष्मण रेखा पार करते हो तो आप इधर कर लो। तो जब गुणा कैसे करोगे इसके बारे में बात करें तो इसका गुणा इधर करोगे तो 6 कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे सर 18। इसका गुणा इधर करोगे तो 5 दूना कितना होगा? 10। इसका अनुपात और छोटा कर सकते हो तो 2 से काट लो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 9 और 2 से काट लोगे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 5। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन में ये किस चीज का अनुपात आएगा? तब कहोगे जो ऊपर दिया होगा। तो कौन सा? जिसका मान निकालना आई का। तो ये 9 से 5 हुआ तो बताओ कितना कम हुआ? 3,000 रुपए करा के आय कम हुई। तो यहां पर कितना कम हुआ? तो 9 से 4 तो आप कहेंगे 4 यूनिट कम हुआ। और 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है भाई? तो आप कहोगे सर 3,000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो ये कह रहा है कि 4 सते 28 और 2 4 5 20 750। तो क्वेश्चन बोला इनिशियली प्रारंभिक बताओ तो 9 यूनिट का मान पूछा। 9 यूनिट का मान पूछेगा तो 9 का गुणा करो 750 में तो 0 और कितना होगा? 9 5 45 और 9 सते 63 और 4 कितना हो जाएगा? 67। ये 6750 प्रारंभिक पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6750 ये हो जाएगा। अगर पूछेगा बाद वाला कितना होगा तो इस 5 में गुणा कर दोगे। 5 का गुणा करोगे तो 0 5 5 25 7 5 35 दो कितना हो जाएगा? 37। अगर ये बाद वाला पूछेगा तो ये बता दोगे। अब प्रारंभिक वाला पूछेगा तो ये बता दो। क्या ये वाली बात समझ गए? तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली तरीके से आप समझोगे। आप कहोगे क्या पहले तरीके से नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हो। अब उसी तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। ये तो मैंने आपको जो मेथड नंबर 3 मैंने आपको बताया था उससे मैंने आपको बताया मेथड नंबर 3 से। अब बात करता हूं उस वाले तरीके से। अब आपको कुछ नहीं करना, सेम उसी तरीके से। तो अब उस तरीके के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलो अब मैं उस तरीके के बारे में बात करता हूं कि उस तरीके से आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो अभी तो आप ऐसा कर रहे थे। क्वेश्चन में अभी मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या आ गया? क्या गया? क्या क्वेश्चन? चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक जगह इनकम के बारे में बात करते हैं। तो आप यही जानते हैं कि इनकम टैक्स बराबर क्या होता है? तो अभी आपने कहा इनकम टैक्स बराबर क्या होता है? तो अभी आपने कहा कि इनकम अगुड़े क्या होता है? तो अब आप कहोगे सर टैक्स रेट होता है। बोलो भाई बात क्लियर है? तो अभी मैंने बताया कि अगर ये फिक्स हो तो अब आप कहोगे सर ये तो फिक्स है नहीं, ये कितना है? तो अब आप कहोगे सर ये तो 3/2 है। पहले इसको मैं हटा देता हूं। पहले रेट के बारे में बात करता हूं, पहले सेट करता हूं इसको कितना होगा। पहले इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 15 से 18 हुआ तो 3 5 15 और 3 6 18। इसका मतलब यही है कि पहले अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? 6। तो अगर ये 5 से 6 है तो अब आप कहोगे कि सर इसको होना चाहिए कितना? ये 6 से 5। तो ये कब होगा? तो आप कहोगे सर यहां तो ये जब इसका गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? तो आप कहोगे फिक्स का मतलब 1 बाई कितना होता है? 1। लेकिन करा ना ना ये नहीं होना चाहिए। करा ये वाली जो वैल्यू होना चाहिए वो 3/2 होनी चाहिए। यही वाली बात कहा कि जो इनकम टैक्स का अनुपात इतना। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब इसका गुणा करोगे, देखो अगर ये 5 से 6 है तो ये 6 से 5 होगा तो वो तो फिक्स के लिए है। लेकिन अनुपात ये लाना है तो बस आपको कुछ नहीं करना है। जो ये वाला नंबर बताओ, जब अगर आप इसका गुणा करोगे तो देखो 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 1/1 आएगा। लेकिन आना चाहिए 3/2। तो आपको कुछ नहीं करना है। इस वाली वैल्यू में ये जो बीच वाली जहां ये वाली वैल्यू फिक्स के लिए है, अगर ये 3/2 लाना है तो बस आप इसी में 3/2 का गुणा कर दो। देखो आपका आएगा, देखो 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो देखो अब ये 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे हाँ सर आएगा। मतलब आप समझ गए कि अब इसको जब अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो जो कट रहा है उसको काट दो। तो आप कहोगे 2 3 6 3 हो गया। बताओ ऊपर कितना हुआ? तो आप कहोगे सर ये 9 और 9 बटे कितना हुआ? 5। तो पहले 9 था अब 5 हो गया तो कितना कम हुआ? तो आप कहेंगे सर 4। इसी 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? आप कहोगे सर 3000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 4 7 28 4 5 20 तो 750 प्रारंभिक पूछा। तो बताओ प्रारंभिक वाला कितना है? आप कहोगे सर पहले 9 था तो 9 का गुणा कर देंगे। 0 9 5 45 9 7 63 4 कितना होगा? 67 6750। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो अब उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप समझ गए। यानी जब अगर यहां फिक्स था तो हम यहां किसी का भी गुणा नहीं कर रहे थे, यहां 3/2 लाना था इसलिए हमने 3/2 गुणा कर दिया। अगर यहां 2/3 लाना होगा तो 2/3। देखो अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? 3/2। बोलो भाई बात क्लियर है?
तो ये दो टाइप की चीजें मैंने आपको क्लियर किया, ये दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब टाइप नंबर 3 जो है कमीशन वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के यहाँ जरूर आप सजेस्ट करिए, क्योंकि अभी मैं नया नया इसमें पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन में तो मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन अभी मैं शुरुआत किया हूँ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर आप कहीं पढ़े भी होंगे तो आप इतना क्लियर तरीके से आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इन टाइप नंबर 3 के साथ। ओके।